हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं गणेश स्वागत करता हूं आपके परिवार सॉल्यूशन विद गणेश में। तो साथ ही कल की क्लास में हम लोगों ने सिखों के गुरु के बारे में पढ़ लिया था तथा सिख धर्म के संस्थापक के बारे में पढ़ लिया था। और सिखों के कितने गुरु थे? टोटल 10, जिनमें से हम लोगों ने कल 4 गुरुओं को पढ़ लिया था। आज 5वें गुरु से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। क्लियर है साथी? तो जो भी साथी अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो सॉल्यूशन विद गणेश से तुरंत जाकर जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। क्लियर है साथी? ताकि जब भी हमारा क्लास आए आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए और आप अपनी तैयारी एकदम उम्दे तरीके से करते रहें। क्लियर है? तो साथी कल की क्लास में हम लोगों ने रामदास गुरु के बारे में पढ़ लिया था। क्लियर है? जो कि सिखों के चौथे गुरु थे। आज की क्लास में यानी लेक्चर 35 नंबर जो आपका है, इसमें हम लोग सिख गुरु के 5वें गुरु से शुरुआत करने जा रहे हैं। जो कि 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव थे। क्लियर है साथी? तो उम्मीद करता हूँ साथी कल की क्लास आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आई होगी। आज की कक्षा का हम लोग आगाज़ करते हैं। सिख धर्म में ही चल रहा है अपना, जो कि लेक्चर नंबर आज आपका 35 है। क्लियर है? तो शुरुआत करते हैं साथी आज की क्लास का। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो कल हम लोग पढ़ लिए थे गुरु नानक जी थे। और सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुआ करते थे, यानी टोटल 10 गुरु थे सिख धर्म में। क्लियर है? तो कौन कौन से थे गुरु, हम लोग उसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहले नंबर पे गुरु नानक, दूसरे गुरु अंगद, तीसरे गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास, 5वें गुरु अर्जुन देव, छठे नंबर पे आपके गुरु हरगोविंद, 7वें नंबर पे गुरु हर राय और 8वें नंबर पे गुरु हरकिशन, 9वें नंबर पे गुरु तेग बहादुर एवं अंतिम जो सिखों के 10वें तथा अंतिम जो गुरु थे उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। क्लियर है साथी? तो हम लोगों ने कल यहाँ तक पढ़ लिया था, यानी सिखों के चौथे गुरु तक पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुरु अर्जुन देव से। क्लियर है? तो अर्जुन देव के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर है साथी? गुरु अर्जुन देव यह रामदास जी के तीसरे पुत्र थे। क्लियर है साथी? रामदास जी कौन थे? यह चौथे गुरु थे। क्लियर है साथी? उसके बाद गुरु अर्जुन देव को सच्चा पातशाह कहा जाता था। क्या कहा जाता था साथी? तो इनको सच्चा पातशाह कहा जाता था। ये बात इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछ भी लिया जाता है साथी। बादशाह नहीं, पातशाह। क्लियर है? इस बात को आप याद रखेंगे और यह शब्द इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है? इन्होंने रामदासपुर में, अब आप पूछेंगे सर जी ये रामदासपुर क्या है? रामदास वही है जिसका बाद में नाम क्या हो गया था? अमृतसर हो गया। क्लियर साथी? तो इन्होंने यानी गुरु अर्जुन देव ने रामदासपुर में अमृतसर एवं संतोषसर नामक तालाब बनवाए थे। इन्होंने 2 तालाब बनवाया, एक का नाम अमृतसर था, दूसरे का नाम संतोषसर था। क्लियर है साथी? अमृतसर नामक तालाब के मध्य 1500 ईस्वी में इन्होंने हरमिंदर साहब का एक निर्माण कराया। अमृतसर नामक तालाब के मध्य इन्होंने यानी गुरु अर्जुन देव ने 1500 ईस्वी में हरमिंदर साहब का निर्माण करवाते हैं। क्लियर है? अब ये हरमिंदर साहब का जो निर्माण हुआ, इस बात में आप एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप याद रखेंगे कि हरमिंदर साहब की नींव जो रखी गई थी, यह कादरी संप्रदाय के मीर मियाँ द्वारा पहले ही रखी जा चुकी थी। उसके बाद गुरु अर्जुन देव उसका निर्माण करवाते हैं। क्लियर है साथी? आगे बढ़ते हैं। गुरु अर्जुन देव ने 1995 ईस्वी में गोविंदपुर नामक एक शहर बसाया था। यानी इन्होंने एक शहर बसाया जिसका नाम गोविंदपुर था। क्या था साथी? गोविंदपुर था। यह ब्यास नदी के किनारे पड़ता था। साथी।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बेहतर ढंग से, अच्छे ढंग से, उम्दे तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे अपनी। क्लियर है? इस तरह के नगरों को बसाने वाले अनुयायी मेउरा अथवा मनसद कहा जाता था उन्हें। जो नगर बसाते थे, हम लोग पिछले गुरुओं के बारे में पढ़ के आए हैं, जो रामदास के अनुयायी थे उनको रामदासी कहा जाता था, और इनके जो अनुयायी हुए नगर बसाने वाले उनको मेउरा अथवा मनसद कहा जाता था। क्लियर है साथी? उसके बाद गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना की। आदि ग्रंथ की रचना कब की गई साथी? तो 1604 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो गुरु अर्जुन देव द्वारा। ये बात याद रखेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि आदि ग्रंथ की रचना कब हुई थी, तो आप बताएंगे सर जी 1604 ईस्वी में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? तो गुरु अर्जुन देव, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे। क्लियर है? गुरु अर्जुन देव की हत्या वर्ष 1606 ईस्वी में जहांगीर कर देता है। जहांगीर कर देता है। यह जहांगीर कौन था? तो मुगल सम्राट था। हम लोग पिछली कक्षाओं में मध्यकालीन इतिहास में संपूर्ण रूप से पढ़ के आए हैं, विधिवत ढंग से पढ़ के आए हैं साथी। जो भी अभी तक पिछली कक्षाओं को नहीं देखे हैं वो चैनल पर तुरंत विजिट करें और जा करके वहाँ से एक एक क्लास देख सकते हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट बना हुआ है किस नाम से? संपूर्ण इतिहास की क्लास बाई गणेश सर। क्लियर है साथी? तो आप वहाँ से जा करके सभी कक्षाओं को पढ़ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं छठवें गुरु, जो सिखों के छठवें गुरु थे, गुरु हरगोविंद सिंह। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह पहले गुरु हुए जिन्होंने सैनिक भावना को बढ़ावा दिया। सैनिक भावना को बढ़ावा दिया, यह पहले गुरु माने जाते थे, सैनिक भावना को बढ़ाने के योगदान में। क्लियर है साथी? और गुरु हरगोविंद जी ने अमृतसर नगर की किलेबंदी करवाई। क्या करवाई? किले बंदी करवाई। इस बात को भी आप याद रखेंगे। इन्होंने काल तत्व की स्थापना करवाया। किसका साथी? तो काल तत्व का इन्होंने स्थापना करवाया। और यह भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है साथी कि यह शास्त्र धारण, माफ़ी चाहता हूँ, यह शस्त्र धारण करने वाले पहले गुरु माने जाते थे। यानी यह पहले गुरु ऐसे हुए जो कि शस्त्र धारण किए थे। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। गुरु हरगोविंद जी ने सैनिकों से धन के बदले घोड़े एवं शस्त्र प्राप्त किए। अब देखिए, जो चौथे गुरु रामदास जी हुए, वो भी नगर बसाने के लिए अपने अनुयायियों से क्या मंगवाते थे? धन की व्यवस्था करवाते थे। उसके बाद गुरु अर्जुन देव आए, वो भी धन की व्यवस्था करवाते थे। लेकिन जो छठवें गुरु आए, उनका नाम गुरु हरगोविंद था, वो क्या किए? सैनिकों से धन के बदले घोड़े एवं शस्त्र प्राप्त किए। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा साथी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से विधिवत ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। इन्होंने किरतपुर नामक नगर बसाया। इन्होंने एक नगर बसाया जिसका नाम क्या था? किरतपुर था। जो किरतपुर नगर था, जिसको इन्होंने ही बसाया था, इसी नगर में साथी इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कब? तो 1645 ईस्वी में हरगोविंद जी की मृत्यु हो जाती है। क्लियर है? ये बात याद रहेगी आपको? ठीक है, बिल्कुल याद रहना चाहिए, क्योंकि याद रहेगा तभी आप एग्ज़ाम की खोपड़ी फोड़ के आएंगे। उसके बाद आपके जो सातवें गुरु हुए, आपका जो सातवें गुरु हुए, कौन हुए? तो गुरु हर राय। गुरु हर राय। अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। इन्होंने भी सैनिक शिक्षा प्रदान की, यानी सैनिक भावना ये भी रखे थे। क्लियर है साथी? और इनके समय में ही उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। औरंगजेब का जो उत्तराधिकार का युद्ध था, वह युद्ध कब हुआ साथी? गुरु हरराय के टाइम पीरियड में। क्लियर है? एक दिन औरंगजेब ने गुरु हरराय को मिलने के लिए दिल्ली बुला लेता है। कहाँ बुला लिया साथी?
दिल्ली बुला लिया किसने? औरंगजेब ने। किसको? सिखों के 7वें गुरु गुरु हर राय को। गुरु हर राय को दिल्ली बुला लेता है। तो गुरु हर राय जो थे, इन्होंने क्या किया? यह खुद न जा करके अपने बड़े बेटे राम राय को भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं? दिल्ली, औरंगजेब से मिलने के लिए। तो यह जब जाता है साथी वहाँ पर, तो वहाँ जा कर के अनेक ऐसे कार्य करता है जिससे औरंगजेब मस्त हो जाता है, उसकी तबीयत मस्त हो जाती है। और वो क्या काम करता है? राम राय से प्रसन्न हो जाता है। और जब राम राय से ये प्रसन्न हो जाता है इसके अनेक कार्यों को देख करके, तो उसके बाद गुरु हर राय जो थे यह उससे दुखी हो जाते हैं कि यह मेरा पुत्र था, गया दिल्ली, उसके पक्ष में काम किया, उसके साथ में खड़ा हो गया, उसका समर्थन कर दिया। किसका? औरंगजेब का। इसलिए साथी गुरु हर राय इस बात से दुखी हो गए। और दुखी होने के कारण गुरु हर राय ने अपने 6 वर्षीय बेटे गुरु हरकिशन को 8वें गुरु बना दिया, यानी 8वां गुरु बना दिए। कौन? गुरु हर राय। यानी यह क्या काम किए कि राम राय को छोड़ के, यानी राम राय जो इनके बड़े पुत्र थे उनको छोड़ करके यह अपने छोटे पुत्र गुरु हर राय को क्या बना देते हैं? सिखों के 8वें गुरु बना देते हैं। क्लियर है साथी? आगे बढ़ते हैं। गुरु हरकिशन, अब हम लोग गुरु हरकिशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि सिखों के 8वें गुरु हुए। क्लियर है साथी? इनका विवाद किससे हो सकता है? आप ही बताएं साथी, किससे हो सकता है? तो इनका विवाद और किसी से नहीं, इन्हीं के बड़े भाई राम राय से हो गया था। इन्हीं के बड़े भाई राम राय से इनका विवाद हो गया और राम राय ने देहरादून में अपनी अलग गद्दी स्थापित कर ली, यानी एकदम अलग से अपनी गद्दी स्थापित कर ली साथी। किसने? तो राम राय ने। उसके बाद गुरु हरकिशन सिखों के पहले गुरु थे जिनकी मृत्यु चेचक की वजह से हुई, यानी चेचक की वजह से मृत्यु होने वाले सिखों के एकमात्र गुरु जिनका नाम था गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन याद रहेगा साथी? बिल्कुल याद रहना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 9वें गुरु को पढ़ते हैं हम लोग। अब जो सिखों के 9वें गुरु हुए उनके बारे में हम लोग अब पढ़ते हैं। क्लियर है? तो जो 9वें गुरु हुए यानी गुरु तेग बहादुर, तो इनके पिता का नाम गुरु हरगोविंद था। गुरु हरगोविंद था जो कि सिखों के 6वें गुरु थे। उनके पुत्र कौन हुए? तो गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जो हुए यह गुरु हरगोविंद के पुत्र थे। क्लियर है? गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म स्वीकार न करने पर 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दिया। किसने करवा दिया साथी? तो औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दिया। कब? तो 1675 ईस्वी में। क्लियर है? गुरु तेग बहादुर को हत्या से पहले 5 दिन तक यातनाएं सहनी पड़ी थी साथी। इस बात को आप याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्लियर है? तो साथी आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अब कल शाम 7 बजे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपनी तैयारी को मजबूत करिएगा। साथी जाने से पहले आप लोगों को फिर से मैं बता दूं कि जो भी साथी अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो सॉल्यूशन विद गणेश चैनल से जुड़ जाएं। तुरंत जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी हमारा क्लास यूट्यूब पर आए सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अपनी तैयारी को मजबूत बना सकें। क्लियर है साथी? तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे। जय हिंद, वंदे मातरम।